हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर वक्तव्य की ये जो श्रृंखला है, इसकी आज की कड़ी में आप सबका स्वागत है। तो जो हमारा आज का श्लोक है वो है श्लोक संख्या 19 और अध्याय है पहला, अर्जुन विषाद योग या फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो हम सबसे पहले श्लोक का पाठ करेंगे, उसके बाद उसका अनुवाद पढ़ेंगे और उसके बाद कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु शील प्रभुपाद के द्वारा दिया गया तात्पर्य पढ़ेंगे और इस तात्पर्य के आधार पर इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक इस प्रकार से है, सा घोषाद्रात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभाचा पृथ्वीं च एवा तु मूला अभ्यु अनुनादयन्। अनुवाद, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो जो भी हमारे साथ इस चर्चा में पिछले श्लोकों के साथ भी बने हुए हैं तो उन्हें पूरा जो प्रसंग है वो ज्ञात होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा दोहरा देते हैं कि प्रसंग क्या है। प्रसंग कुछ इस प्रकार से है, श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत जो होती है भगवद गीता के पहले श्लोक से, कि जो धृतराष्ट्र हैं वो संजय से प्रश्न करते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्च एवा किम कुर्वत संजय, कि हे संजय, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इस प्रकार वो पूछते हैं और फिर संजय जो उनको बताते हैं कि इस प्रकार से आपके जो पुत्र हैं वो एक आए हैं और जो पांडव हैं वो भी एकत्र हो चुके हैं। और फिर आप सब जानते हैं कि पिछले श्लोकों में बताया कि किस प्रकार से दुर्योधन जो है उसकी कूटनीति आरंभ हो जाती है और वो अपने गुरुजनों के पास जाता है। और फिर उसके बाद में होता है शंखनाद। शंखनाद तो कौरवों की तरफ से जो है जो भीष्म जी हैं वो अपना शंखनाद करते हैं और युद्ध की घोषणा करते हैं। अब पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण अपना सुंदर शंख बजाते हैं, पांचजन्य शंख बजाते हैं और उसके बाद क्या है अर्जुन, और उसके बाद फिर एक एक करके पांडव अपना शंख बजाते हैं और अनेक योद्धा जो है वो शंखनाद करते हैं। अब जो ये शंखनाद है, इस शंखनाद को सुनकर क्या होता है कि पांडवों का जो खेमा है वहां तो बड़ा ही उत्साह का वातावरण छा जाता है और यहाँ कौरवों का जो पक्ष है वहां क्या होता है वो इस श्लोक में बताया गया है। तो कहते हैं कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। क्यों करने लगी ये अभी इस श्लोक के तात्पर्य में हम जानेंगे। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं, उससे पहले हम जो भगवान श्री कृष्ण है और गुरु परंपरा है उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम थोड़ा सा मंगलाचरण कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि बिना भगवान की कृपा से कुछ भी संभव नहीं है और इस प्रकार का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो तो हम भगवान की कृपा के बिना बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपको ये श्लोक आते हैं तो मेरे साथ दोहराइए, नहीं तो आप इसे सुन सकते हैं। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। तो ये जो श्लोक है, इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो भगवान के भक्त हैं उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। देखिए, जो ये श्लोक है ना श्रीमद् भगवद गीता में, वो किसी विशिष्ट कारण से है। प्रत्येक श्लोक हमें कोई विशिष्ट बात बता रहा है कि जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से हमें आचरण करना है। तो ये जो श्लोक है वो बता रहा है कि जब एक जो व्यक्ति है, एक जीवात्मा है, जब भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो महाभारत जैसा युद्ध ही क्यों ना हो, तो उस परिस्थिति में भी वो विचलित नहीं होता, किसी भी प्रकार से वो भयाक्रांत नहीं होता। और दूसरी तरफ है कौरव और कौरव सेना, जो जब शंखनाद होता है तो शंखनाद को देखकर ही उनके हृदय फटने लग जाते हैं, विदीर्ण हो जाते हैं, बड़ा डर उन्हें हो जाता है कि अब क्या होने वाला है। तो ये जो है, तो आज का जो हमारी चर्चा है उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में ऐसी क्या खास बात है और उनकी भक्ति में ऐसी क्या विशेष बात है कि जो वो प्रत्येक परिस्थिति में अविचलित रहते हैं। तो यहाँ जब हम एक बहुत बड़े भक्त का उदाहरण जब हम देखते हैं तो वो है श्रील प्रभुपाद का उदाहरण। श्रील प्रभुपाद को अभय चरण भी कहा जाता है। पहले तो हम ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त वो किस प्रकार से अभय में रहते हैं। वो हमेशा ही भय से अलग रहते हैं। तो क्या कारण है? तो जो भगवान जो हैं वो स्वयं अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करते हैं। तो जो भगवान के भक्त नहीं है उनके अंदर एक अपराध बोध की भावना रहती है, और जो व्यक्ति अपराधी है वो तो सदैव ही भयाक्रांत ही रहता है। तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उन्होंने भी पांडवों के प्रति घोर अपराध किए थे, और जब भगवान श्री कृष्ण है अब उनके हृदय में भय उत्पन्न कर रहे हैं। भगवान कैसे भय उत्पन्न करते हैं? श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, कि मुझसे ही स्मृति है, रिमेम्बरेंस, मुझसे ही ज्ञान है, नॉलेज, और अपोहनम च और फॉरगेटफुलनेस, और मुझसे ही मैं ही भूलने की शक्ति दे देता हूं। तो अब भगवान तो क्या है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान परमात्मा के रूप में भी सबके हृदय में विराजमान है। तो वो हृदय में बैठे बैठे ही अब उन्हें स्मृति प्रदान कर रहे हैं कि तुमने किस तरह के पाप कर्म किए हैं, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता है, अब पाप का घड़ा भर चुका है। तो भगवान अब स्मृति दे रहे हैं, और इसी तरह से भगवान जो भक्त हैं
तो उन भक्तों को भगवान इस तरह की स्मृति देते हैं कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी विषम क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में मैं आपका सुहृदय मित्र हूं, मैं आपका संरक्षक हूं। तो जिसका संरक्षक भगवान श्री कृष्ण हो तो उसे डरने की क्या आवश्यकता, उसे तो किसी प्रकार का डर हो ही नहीं सकता। तो ये जो ज्ञान है कि भगवान जो है मेरे संरक्षक हैं और प्रत्येक परिस्थिति में मेरे सहायक हैं, यही ज्ञान भक्तों को अभय प्रदान करता है। यहाँ इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का डर है, मृत्यु का डर। वैसे तो उससे भी बड़ा डर है अधोगति का, कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। लेकिन फिर भी हम सब मृत्यु से बहुत डरते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो मृत्यु से भी नहीं डरते, क्यों नहीं डरते? तो ऐसे ही कि जैसे आचार्य उदाहरण देते हैं कि जैसे बिल्ली होती है, तो बिल्ली एक चूहे के लिए क्या है, वो साक्षात काल है। और जैसे ही वो चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ती है, हो सकता है कि हार्ट अटैक से ही चूहा मर जाए। और जब उसको अपने मुंह में वो दांतों से चूहे को पकड़ती है तो क्या होता है कि चूहा जो है अभी दांतों के बीच में आया है और तभी वो सोच कर ही मर जाएगा कि अब मैं इसका भोजन बनने वाला हूं। दूसरी तरफ जब बिल्ली अपने बच्चों को एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करती है, दूसरे घर में लेकर जाती है, तो भी तो वो उन्हीं दांतों से पकड़कर लेकर जाती है ना। क्या उनके बच्चों को डर लगता है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से जो काल है वो कौन है? वो साक्षात भगवान है, साक्षात श्री कृष्ण है। आगे श्रीमद् भगवद गीता में बताएंगे भगवान कि कालोऽस्मि, कि मैं ही काल हूं। तो जब ये काल ही तो हमारे शरीर का जो रूपांतरण है इस काल के द्वारा ही तो होता है। तो जब एक शरीर का रूपांतरण जब होता है तो वो काल के माध्यम से, तो वो एक भक्त को उसी प्रकार से लगता है कि जैसे जो एक बिल्ली है वो अपने बच्चे को दूसरे घर में ले जाती है। तो इसलिए जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वो मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि वो जानते हैं, वो ज्ञान जानते हैं कि ये जो शरीर है ये एक आवरण के समान है। तो मृत्यु तो आएगी ही आएगी, लेकिन वो मृत्यु हमारा क्या बिगाड़ सकती है? वो अधोगति का जो डर है वो उन्हें नहीं होता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की स्मृति बने रहने से उन्हें क्या होगा? उन्हें अधोगति नहीं मिलेगी, तो उनका उत्थान ही होगा भगवान श्री कृष्ण की स्मृति बने रहने से। तो हम अनेक भक्तों के उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके अभय को उन्होंने प्राप्त किया। तो सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का। प्रभुपाद जी को अभय चरण कहा जाता है, तो जिसका अर्थ है कि उनके चरणों में अभय का वास है, कि उन्होंने संपूर्ण विश्व को एक ऐसा घर दिया कि जिसमें पूरा विश्व निर्भयता पूर्वक रह सकता है। ये प्रभुपाद ने किया। चाहे किसी भी रंग के लोग हो, कैसे भाषा भाषी हो, किसी भी देश के लोग हो, कोई भी हो, केवल और केवल कृष्ण भावना मृत को अपने जीवन में अपनाकर वो पूरी निर्भयता के साथ इस जो हमारा इस्कॉन रूपी जो हमारा एक घर है उसमें आराम से साथ साथ रह सकते हैं। किसी तरह का कोई टकराव नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि पूरी तरह से कृष्ण भावना मृत में होना चाहिए, कृष्ण की भावना में जीवन बिताना चाहिए। तो ऐसा ही एक उदाहरण मिलता है श्रील प्रभुपाद के जीवन से कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो श्रील प्रभुपाद कलकत्ता में थे, तो लोग जो है वो घबराकर अपने अपने घरों में इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उस समय भी श्रील प्रभुपाद बड़े ही निर्भयता के साथ अपने घर में बैठे हुए थे। एक अन्य घटना मिलती है कि जब श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे तो अचानक कहीं से पास में ही बम विस्फोट हुआ। तो जब शिष्य भयभीत हुए तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि तुम लोग किस बात का भय करते हो? यदि यहाँ पर बम विस्फोट होगा तो हम सभी एक साथ भगवान श्री कृष्ण के धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में चले जाएंगे। भय किस चीज का है? यहाँ भी हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और वहां तो हम भगवान के साक्षात सानिध्य का आनंद लेंगे। तो भक्त को किसी प्रकार का भय नहीं होता। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज के समक्ष जो है हिरण्यकशिपु तलवार लेकर खड़ा था और हिरण्यकशिपु
कितना बड़ा राक्षस था, उसने कितनी तपस्या की थी। हिरण्यकशिपु के सामने जो सारे बड़े बड़े देवी देवता थे वो भी दंडवत प्रणाम करते थे, क्रोध से कांपते थे, उसकी भ्रुकुटी के जरा से कंपन से और काल भी भयभीत हो जाता था। तो एक तरह से उसने प्रयास तो किया कि मैं काल को जीत लूं, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जीत पाया, तो उसका अंत हुआ। तो वो जो हिरण्यकशिपु है वो देख रहा था, वो जान रहा था, वो सोच रहा था कि अरे ये छोटा सा 5 वर्ष का बालक है और इतना निर्भयता पूर्वक ये मेरे समक्ष कैसे खड़ा है। तो जो भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति करके ही हम भय से मुक्त हो सकते हैं। जब भक्ति करेंगे, भय से मुक्त होंगे, तो ही प्रेम का आगमन हमारे जीवन में होगा। जहां पे भय है वहां पर प्रेम नहीं हो सकता, तो फिर हम कहीं भी किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते। भगवान से क्या, हम इस संसार के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते जब तक हमारे हृदय में भय है। तो भगवान की भक्ति करने से वो भय जाता रहता है। भय क्यों? क्योंकि हम सब इस बात को समझ जाते हैं कि हमारा संरक्षक कौन है, वो हमारा भगवान श्री कृष्ण है। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन हम पहचान जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या है। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, कोई भी उनसे ऊपर नहीं है, कोई भी उनसे बड़ा नहीं है। तो जब हम किसी ऐसे की आराधना करते हैं, किसी ऐसे की भक्ति करते हैं, तो फिर हम भय से भयभीत नहीं होते। अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जो देवतागण हैं वो भी भय से मुक्त नहीं है। ये जो मृत्यु लोक है ना, इस मृत्यु लोक में कोई भय से मुक्त कैसे हो सकता है? इसको पवर्ग कहा जाता है। ये बड़ा ही भयंकर स्थान है, अभी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। एक हम और उदाहरण देखते हैं अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज की कथा है। देखिए, जो भगवान के भक्त हैं उनमें और जो दूसरे लोग हैं उनमें क्या फर्क है, ये हम उदाहरणों से समझ सकते हैं। अम्बरीश महाराज जो हैं, उनकी कथा में आता है कि उन्होंने व्रत जो रखा हुआ था और तब उनके पास दुर्वासा मुनि आ जाते हैं और दुर्वासा मुनि का जो सादर सत्कार करना होता है और उनका भोजन भी करवाना होता है उन्हें। तो दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ जो है वो चले जाते हैं नित्य क्रिया के लिए, और तभी अम्बरीश महाराज के जो पारण का समय हो जाता है। पारण समय वो समय होता है कि जब हम एक विशेष समय कि जिसके मध्य ही हमें व्रत को खोलना होता है। तो अम्बरीश महाराज ने तो निर्जल व्रत किया था, तो उन्हें वो उपाय पूछते हैं कि अभी मैं क्या करूं, कि अभी तो जो मेरे मेहमान हैं, तो अतिथि हैं, वो आए नहीं हैं और अब व्रत का पारण भी करना है, तो मैं क्या करूं। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो उन्हें एक सलाह देते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि जल पीकर अपने व्रत का पारण कर लीजिए। तो जब आप जल लेंगे तो दोनों ही परिस्थितियां हो जाएंगी। आप उनका अनादर भी नहीं करेंगे, क्योंकि जल पीने से जो पारण होगा तो उसमें कुछ खाना पीना नहीं माना जाता। जल को इस प्रकार से माना जाता है कि व्रत खुल भी गया और आपने कुछ लिया भी नहीं, क्योंकि उन्होंने निर्जल व्रत किया था, तो केवल जल लेने से उनका व्रत पूर्ण होना माना जाएगा। तो इस प्रकार से उन ब्राह्मणों की बात मानकर अम्बरीश महाराज ने केवल थोड़े से जल का पान कर लिया और अपने व्रत का जो पारण था वो किया। अब दुर्वासा मुनि को पता चला, दुर्वासा मुनि है वो योगी है, तो इन्हें क्या है, चाहे इन्हें बहुत अधिक योग सिद्धियां प्राप्त हैं, लेकिन इन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये जितेंद्रिय नहीं है। योगी किसी भी परिस्थिति में उनका पतन हो जाता है। और उन्हें दुर्वासा मुनि को तो वैसे ही बहुत क्रोध आता है, तो वो तो बहुत फेमस है क्रोध के लिए, तो उनकी तो अनेक कहानियां हैं, अनेक कथाएं हैं उनके क्रोध की। तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया। अब दुर्वासा मुनि जैसे ही आए, उन्होंने कहा कि आपने मेरा अनादर किया है। देखिए, एक भक्त में और योगी में ये फर्क है। एक भक्त को अपने आदर का, मान सम्मान का कोई परवाह नहीं होती। वो चाहे उसे कोई सम्मान दे, चाहे कोई ना दे, लेकिन वो अपनी भक्ति में मस्त रहता है और वो हमेशा किसी को कोई दोष किसी प्रकार का नहीं देता। उसे तो आदर की चाह ही नहीं होती। वो जानता है, एक भक्त ये सोचता है कि यदि मेरा सम्मान लोग करने लगे, मुझे बहुत आदर मिला, तो हो सकता है कि मैं इसमें फंस ना जाऊं और भगवान श्री कृष्ण को ना भूल जाऊं। वैसे भी ये सारी चीजें इस संसार में फंसाने वाली है।
तो जो दुर्वासा मुनि थे, योगी थे, उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने सिर से, जटा से एक बाल निकाला और उसे भूमि पर पटक दिया और कृत्या नाम की जो राक्षसी थी उसको उत्पन्न किया। अब जो कृत्या है वो अम्बरीश महाराज के पीछे लग जाती है। अब जैसे ही अम्बरीश महाराज बड़े ही निर्भयता पूर्वक और बड़े ही विनम्रता पूर्वक वहां खड़े रहे और जैसे ही अब वो कृत्या जो अम्बरीश की तरफ बढ़ती है तो ऐसे ही उसी क्षण सुदर्शन चक्र आ जाता है और कृत्या को नष्ट कर देता है। अब सुदर्शन चक्र को बड़ा ही क्रोध आ रहा है और उन्हें पता है कि ये सब किसके कारण हुआ है, दुर्वासा मुनि के कारण। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करता है। अब दुर्वासा मुनि आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, और दुर्वासा मुनि पूरे ब्रह्मांड में चक्कर काट लेते हैं। जहां हर किसी की शरण में वो जाते हैं, लेकिन कहीं भी जो है सुदर्शन चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ता। दुर्वासा मुनि के हृदय में भगवान ने बड़ा ही भय उत्पन्न कर दिया, उनके सुदर्शन चक्र ने भय उत्पन्न कर दिया। तो उसका कारण क्या था? क्योंकि दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के प्रति अपराध किया था। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो अम्बरीश महाराज हैं, आखिरी में जब वो भगवान के पास जाते हैं, जो दुर्वासा मुनि, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए और इस अपने सुदर्शन चक्र से मुझे बचाइए, तो भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त के पराधीन हूं, मेरा अपना तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्तों की संपत्ति हूं, भक्त जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो आप जाइए और फिर अम्बरीश महाराज की शरण में जाइए। और देखिए क्या होता है। जब वापस दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं तो अम्बरीश महाराज वहां ऐसे ही खड़े होते हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होता, वो इंतजार कर रहे होते हैं। ये एक भक्त का जीवन है, ये एक भक्त का आचरण है। बड़ी ही निर्भयता से और बिना किसी सम्मान की आशा के और बड़ी ही विनम्रता से वो अपना जीवन यापन करता है, अपना आचरण करता है। तो हम देखते हैं कि जब कृत्या आई तो अम्बरीश महाराज के हृदय में कोई भय नहीं उत्पन्न हुआ, और जब सुदर्शन चक्र आया तो योगी के हृदय में इतना भय उत्पन्न हो गया कि वो तो भागता ही फिरा। तो इस तरह से ये है। एक और जो उदाहरण आता है वो है वृत्रासुर का। वृत्रासुर जो है एक बहुत लंबी कथा है, थोड़ा सा ही हम देखेंगे कि वृत्रासुर है एक तरह से वो भगवान का भक्त है, लेकिन फिर भी किसी कारण से उन्हें जो है असुर का शरीर प्राप्त हुआ है। और अब वो इंद्र से कहता है कि हे इंद्र, मैं अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहा हूँ, ऐसी स्थिति में तुम मुझ पर अपना वज्र चलाओ, मैं शीघ्र ही इस भौतिक जगत को त्याग कर आध्यात्मिक जगत में जाना चाहता हूँ। तो जो भगवान के भक्त हैं वो किसी भी परिस्थिति में भय से, वो किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होते, तो वो हमेशा ही अभय की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो जैसा हमने अभी पहले थोड़ा बताया कि ये जो संसार है इसे पवर्ग कहा जाता है। तो जैसे हिंदी वर्णमाला में 5 अक्षर होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। तो पा वर्ग, तो इसी तरह से 5 अक्षरों के अनुसार हम इसे देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। कि जैसे पा का अर्थ है पा से पराभव। पराभव, क्या इस जगत में हमेशा ही सदा असफलता मिलती है? ऐसा आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। बहुत लोग प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों असफलता मिलती है? सफलता तो मिलती है, लेकिन उस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो इन सब की चर्चा हम थोड़ा आगे करेंगे, किसी अगले श्लोक में करेंगे। उसके बाद है फेनिल। फेनिल का अर्थ है झाग। जैसे फेन या झाग, जैसे घोड़ों के मुख से झाग निकलता है ना, जब वो बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, तो इसी तरह से इस संसार में, भौतिक संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए जीव को अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है। बहुत अधिक थकान का अनुभव पड़ता है, बहुत थक जाते हैं, वो पूरा दम निकल जाता है, तब जाकर उन्हें कुछ प्राप्त होता है। और आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा करते हुए बड़ा आनंद का अनुभव होता है, और उस सेवा का प्रतिफल जो है और अधिक सेवा करने की इच्छा है।
यहाँ पे हम 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे काम करेंगे और फिर हमें नींद की आवश्यकता पड़ेगी। और वहां पे क्या है कि वहां पे जितना मर्जी काम करें। और यहाँ भी हम देखते हैं जब हम भगवान की भक्ति में होते हैं और भगवान और वैष्णवों के संग में होते हैं तो हमें किसी प्रकार की थकान नहीं होती है। उसके बाद है व्यय। व्यय का अर्थ है बंधन। तो इस भौतिक जगत में व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे बंधन हैं। पारिवारिक बंधन है, शारीरिक बंधन है, मानसिक बंधन है, सामाजिक बंधन है, और जिनके कारण वो जो भी कार्य को करना चाहता है उस कार्य को नहीं कर सकता। हम बहुत अधिक बंधनों में हैं, मानने ही पड़ते हैं, न चाहते हुए भी मानने पड़ते हैं। और जिस कार्य को हम करना नहीं चाहते और विवश होकर हमें वो कार्य करना पड़ता है। लेकिन ऐसा बंधन जो है आध्यात्मिक जगत में नहीं है। वहां तो एक ही बंधन है, भगवान के प्रेम का बंधन। उसके बाद है भय। भय का अर्थ है भय। तो इस भौतिक जगत में हर समय व्यक्ति को भय बना हुआ है। ये जो पा वर्ग कहाँ पे बताया गया है? श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। पा फा बा और उसके बाद भ, कि भय इस संसार में रहेगा ही रहेगा। तो कहाँ कैसे कैसे भय? हर किसी को एक दूसरे से भय है। पति को पत्नी से भय है, पत्नी को पति से भय है, स्वामी को सेवक से भय है, सेवक को स्वामी से भय है कि मैं कहीं मेरा एक्सप्लॉइटेशन ना हो, स्वामी को भय है कि कहीं ये कुछ मेरा लेकर ना भाग जाए। तो भय ही भय है, कोई भय से मुक्त नहीं है। सड़क पे चलते चलते भी हमें भय है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। प्रत्येक क्षण हम भय में हैं। तो लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है उसे क्या कहा जाता है? उसे वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ जहां पे कोई कुंठा नहीं है, जो कुंठा से रहित है, चिंता से रहित है। आप ब्रह्म लोक पर्यंत भी समस्त लोकों में मृत्यु का भय बना रहता है, लेकिन इस जो वैकुंठ है वहां पे भय नहीं है। पा फ बा भा मा। तो माँ का अर्थ है मृत्यु। मृत्यु सभी के अंत में मृत्यु हो जाती है। इस संसार में जो भी है सबकी मृत्यु अवश्यंभावी है, होनी ही है। तो मृत्यु एक ऐसा झटका है जिससे जीव का सर्वस्व मिट जाता है। मिटता नहीं है, लेकिन जिन वस्तुओं को हमने पकड़ के रखा है तो हमें ऐसा लगता है कि इन सब का सर्वस्व अब खत्म हो गया है, अब हमें ये वस्तुएं नहीं मिलेंगी और हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। तो दोबारा से यदि उसको जो शरीर मिलेगा उस शरीर के हिसाब से वो अपने आप को समझेगा। यदि हमें कुत्ते का शरीर मिलता है तो हम अपने आप को कुत्ता समझते हैं, छिपकली का शरीर मिलता है तो हम छिपकली समझते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो विगत जो हमारी स्मृतियां रहती हैं वो कुछ भी नहीं रहती और हमें कुछ मिलता भी नहीं है। स्मृतियां भी चाहे बनी रहें लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है। हम कहेंगे कि पिछले जन्म में तो हमने इतनी संपत्ति अर्जित की थी और अब हम इस जन्म में आए हैं तो अब हमें वापस दे दीजिए। कोई नहीं देगा, कहेंगे हम नहीं जानते, आपके पास क्या सबूत है? तो मृत्यु का भय, सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। पर ऐसी स्थिति आध्यात्मिक जगत में नहीं है। आध्यात्मिक जगत में श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है, बहुत चर्चा की जाती है कि आध्यात्मिक जगत का वर्णन किया जाता है कि वो कैसा है। तो कभी हम वो भी चर्चा करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप सब हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह से आप हमें ये जो चर्चा करने का अवसर देते रहिए। तो आज का ये जो श्लोक है बस इसे हम अभी पूर्ण करेंगे कि किस प्रकार से ये जो पा वर्ग है, ये जो संसार है, ये भौतिक जगत पा वर्ग है और आध्यात्मिक जगत जो है वो अपवर्ग है। अपवर्ग उसे कहा गया है। अपवर्ग का अर्थ है आध्यात्मिक जगत, कि जहां पे पा वर्ग नहीं है, जहां पे ये सारी चीजें नहीं है। क्या क्या नहीं है? कि पराभव नहीं है, पा फा फेन नहीं है, बा पा फा बा, कि जहां पे बंधन नहीं है, भा भय नहीं है, मां मृत्यु नहीं है। तो जहां पे ये सारी चीजें नहीं है वो है आध्यात्मिक जगत। तो जो भगवान श्री कृष्ण, अब ये है एक की पॉइंट, कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए यदि इस लोक में भी रहते हैं, इस भौतिक जगत में भी रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं? वो आध्यात्मिक जगत में ही रहते हैं। इसलिए वो पवर्ग में ना रहकर अपवर्ग में रहते हैं, यानी कि वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो भय का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं होता। तो ये था हमारा आज का श्लोक।
इससे हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से, इसीलिए क्योंकि जो पांडव थे वो आध्यात्मिक जगत में थे, इसलिए जो जब भी जो शंखनाद हुआ तो उनके हृदय नहीं विदीर्ण हुए, उनके हृदय नहीं फटे, उनके हृदय भारी नहीं हुए। और दूसरी तरफ जो कौरव थे वो क्या थे, वो इस भौतिक जगत में थे। तो भौतिक जगत की तो स्थिति ही यही है, यहाँ तो सदैव भय में ही रहना है, तो इसलिए उन्हें भय का अनुभव हुआ। तो ये आज का हमारा श्लोक था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये हमारी जो चर्चा है ये अच्छी लगी हो, शास्त्रों के अनुसार लगी हो, तो आप इसे औरों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिए। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए। आने वाले समय में हम और भी श्लोक लेकर आएंगे, तो आप कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि वो जो श्लोक हैं वो आप सबको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में अगले श्लोक के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।